हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 44 से फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भाई हमें सिंप्लीफाई करना है और इनको किस में लिखना है बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। पहला रूल अप्लाई हो रहा है बेटा एक्सपोनेंट का। पहला रूल हमारा कहता है कि अगर a की पावर हमारी m है और मल्टीप्लाई में a की पावर n है, बेटा ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट। और ये a हमारा क्या है? बेस। ये हमारा बेस है। ठीक है, अगर बेटा बेस हमारा सेम हो, बेस हमारा हो सेम हो लेकिन मल्टीप्लाई में हो। अगर बेटा बेस हमारा सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? a की पावर m प्लस n हो जाएगी। समझो, अगर हमारा बेस सेम है बेटा और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो यहाँ देखो बेस सेम है कि नहीं है बेटा, तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -5। अब देखो 10 की पावर -2 प्लस माइनस माइनस ही होगा बेटा, तो हमारा क्या आ जाएगा? 10 की पावर -7। ओके, 10 की पावर -7। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं और आगे आपको इसको करना है। तो जैसे हम माइनस हटाते हैं ना बेटा तो ये इन्वर्स हो जाता है। 1/10 की पावर क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये 1 कहाँ से है? हमने इस पर माइनस को रिमूव किया। जैसे आप एक्सपोनेंट से पावर से माइनस रिमूव करेंगे 1 आ जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। 1/10⁻⁷ ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो बेटा दूसरा लॉ हमारा कहता है, रूल कहता है कि अगर हमारा बेस सेम है और डिवाइड में, पहले क्या था? मल्टीप्लाई में। अगर हमारा बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाती। पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे माइनस। अब बेस यहाँ भी सेम है बेटा तो और डिवाइड में भी है। बेस हमारा सेम है और डिवाइड में, ठीक है, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 7 - 4 आंसर क्या आ जाएगा? 7 में से 4 गया 3, तो 5 की पावर 3। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना होता तो हम इसको लिख देते 125। 5 5 = 25 और 25 5 = 120। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, भाई अगेन डिवाइड में हो बेस हमारा सेम है। अगेन डिवाइड में हो बेस हमारा सेम है। हमने कहा डिवाइड में हो बेस सेम हो, डिवाइड में हो और बेस सेम हो, पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो भैया 9 की पावर -7 माइनस और ये 4, ये प्लस में सॉरी ये माइनस, तो 9 की पावर -7, ठीक है, और -4, तो भैया क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाता बेटा, तो 7 और 4 -11 हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे तो 1/9 की पावर कितना हो जाएगी? 11 हो जाएगी। भाई इसको हमने हटाया, रिमूव किया माइनस को, तो इसको इन्वर्स में लिख दिया। ओके, अब यहाँ देखो बेटा एक नियम हमारा दूसरा कहता है कि a की पावर अगर m है और होल पावर n है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई a की पावर m n हो जाएगी। तो यहाँ वही है बेटा 13। देखो -2 × -3, भाई पावर है ना, -2 होल पावर -3, इनको मल्टीप्लाई तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 13 की पावर क्या हो जाएगी बेटा? 6 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, अब देखो m की पावर 5 है, n की पावर 12 है, और ये भी अगर देखो बेटा अगर हमारे पास a की पावर b सेम है, ठीक है, a b, चलो हमने चलो a b की पावर हमारे पास m है, तो ये दोनों की पावर a की पावर m और इसको हम लिख सकते हैं b की पावर m। तो भाई यही तो है, m n की पावर 9 है, तो भाई मल्टीप्लाई में m की पावर 9 और n की पावर 9। अब देखो m को एक तरफ ले आओ बेस को, तो m की पावर 5, ये मल्टीप्लाई में m की पावर 9। ऐसे बेटे देखो 9 की पावर 12 है और 9 की पावर 9 है, तो m की पावर 5 देखो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो +9, ठीक है, n की पावर 12 + 9। ओके, तो m की पावर हो जाएगी 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 मल्टीप्लाई n की पावर 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। ओके, इतने 21। तो ये हमारा आंसर हो गया m की पावर 14 मल्टीप्लाई n की पावर 21। ओके बेटा।